तब सज्जनों यहाँ पर सुखदेव स्वामी भगवान के प्रिय सखा सुदामा की कथा सुनाते हैं। कृष्ण स्यात्सीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। कृष्ण स्यासित सखा कश्चित्। यहाँ पर सुखदेव स्वामी कहते हैं कृष्ण के कोई सखा थे। कैसे थे? कैसे सखा थे? ब्राह्मण थे। कैसे ब्राह्मण थे? बोले ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म को जानने वाले। विरक्त, मैंने निवेदन किया था विरक्त का अर्थ यहाँ पर बाबा जी से नहीं है सज्जनों। विरक्त यानी कि बहुत ज्यादा प्रपंच में नहीं थे, ये भी चाहिए वो भी चाहिए ऐसे भाव वाले नहीं थे। क्योंकि सुदामा तो सदगृहस्थ थे ना, गृहस्थ थे, वो बाबा तो नहीं थे, बैरागी तो नहीं थे। विरक्त शब्द का प्रयोग, विरक्त यानी कि ज्यादा प्रपंच से दूर थे, प्रपंच में घिरे नहीं। इंद्रियार्थेषु प्रशांता, प्रसन्न रहने वाले, जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत रखा था, ऐसे श्रेष्ठ भगवान के सखा। ये उनके नाम के आगे उपमा है सज्जनों। जैसे आजकल लगाते ना श्री 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 1008 फलाने ठिकाने, ये तो लोग बाग लगाते हैं। सुखदेव स्वामी सुदामा जी के आगे सुदामा नाम तक नहीं लिया सज्जनों, इतने श्रेष्ठ उनके आगे विशेषण लगाते गए। कृष्ण स्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा। ये क्या है? इतने श्रेष्ठ थे, विशेषण लगाते गए। ऐसे थे भगवान के। सएवं भार्या विप्रो बहुश प्रार्थितो मृदुः। जिनका नाम था सुदामा, उनकी पत्नी थी सुशीला, जिनका नाम। सुदामा जी महाराज कुछ चाहते नहीं थे, उनको कुछ पाने की इच्छा नहीं थी। ध्यान दीजिएगा, भगवान के परम लाडले भक्त थे, भगवान के परम प्रियतम सखा थे सुदामा। सज्जनों, संतजन सुनाते हैं कि देखो गुरुकुल में जब रहते थे ना, बोले फिर ये भगवान के भक्त होते हुए भी इतने गरीब क्यों? कारण क्या? तो यहाँ पर संतजन सुनाते हैं, भागवत में है नहीं है ये प्रसंग जो मैं सुनाने जा रहा हूं। बोले जब गुरु आश्रम में रहते थे तो एक समय की बात, मैया ने कहा कि देखो सुदामा ने पाठ याद नहीं किया। गुरुदेव ने कहा तुम्हारी सजा संविदा लेकर आओ जंगल में जाकर। और सज्जनों, भगवान इतने दयालु हैं, विचार करते हैं देखो मेरा मित्र है, हा? ये अकेला जंगल में जाएगा। भगवान ने भी पाठ याद न होने का बहाना बना दिया सुदामा को साथ देने के लिए। आज जाते जाते मैया ने कहा, बोले ऐसा है कुछ जंगल में खा लोगे तो थोड़े से चने दे दिए सज्जनों। और जंगल में जैसे गए तो अब भगवान ऊपर लकड़ी तोड़ रहे, सुदामा जी ने इधर जो है वो चने सब खा लिए। और ध्यान देना,
थोड़ी देर पहले निवेदन किया था मैंने, किसी के भाग को नहीं खाना चाहिए। मानो ये भाव इसलिए यहाँ पर कि भगवान के भाग को सुदामा ने खा लिए, ठीक, इसलिए दरिद्र होना पड़ा। जब भगवान के प्रियतम सखा की ये गति हो सकती है तो हम और आप किस खेत की मूली है। दूसरा बोले ये चने तो सुदामा जी ने इसलिए खाए कि देखो ये चने श्रापित थे। एक भगवान की बड़ी भक्ता थी सज्जनों, उसके पास कुछ नहीं था, उसने भगवान के भोग के लिए थोड़े से चने रख रखे थे। डाकुओं ने देखा इधर जंगल में जो चोर आए, उन्होंने रात्रि के समय सज्जनों जो भी आश्रम में कुछ था जो सब उठा करके ले गए। वह मैया ने पुटरिया बांध करके थोड़ी से चने रखे थे उसको भी लेकर के गए। आज मैया जब प्रातः काल को जगी तो देखा, देखो सब कुछ ले गए। कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान का जो भक्त होता है उसको संसार के वैभव से कोई लेना देना नहीं होता। कोई बात नहीं, क्या ये ले गए तो ले गए, करना क्या है। मैया को कोई आपत्ति नहीं हुई, परंतु देखा भगवान के लिए जो भोग लगाने के लिए चना रख रखा था वही लेकर के गए। आज तो मैया को क्रोध तब आया, अरे दुष्टों, मेरे प्रभु के लिए कलेवा के लिए बाल भोग के लिए मैंने चने रखे थे, आज तुम जो कोई भी लेकर के गया है, जो भी उस चने को खाएगा जीवन भर दरिद्रता उसके ऊपर बनी रहेगी। मैया जी ने श्राप ये दे दिया। और सज्जनों जाते 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 उधर सांदीपनि मुनि के आश्रम के नजदीक में जो भी चोरी का बंटवारा था वो तो कर लिए चोरों ने। उसमें देखे अरे चने कौन खाए, कहीं बढ़िया माल खा के आ रहे होंगे वो चोर साहब, ये चनों को कौन खाए, दांत दुखाओ चने चबा करके, तो वहीं पर फेंक दिया। वही चने जो है ना सज्जनों आज मैया को मिले थे, सांदीपनि मुनि की पत्नी को, उन्होंने ला करके टांग दिया। और वही चने की पोटरी जो है सुदामा को दे दी, तुम्हें जब जंगल में भूख लगे तो खाना। आज भगवान देखो सज्जनों ध्यान दीजिएगा, सुदामा जी बड़े पहुंचे हुए हैं। सुदामा जी त्रिकाल ज्योतिषज्ञ हैं। उन्होंने जैसे ही लिया उस पोटरी को पता पड़ गया, विचार करते हैं, देखो त्याग की पराकाष्ठा क्या होती है, मित्रता क्या होती है, यहां सीखिए। आज विचार करते हैं, सुदामा समझ गए ये श्रापित चने हैं, अगर ये नहीं खाएंगे तो गुरु माता ने दिया है ये भी दोष है, अगर खाएंगे तो जीवन भर दरिद्र होना पड़ेगा। विचार करने लगे, मैं अपने मित्र को दरिद्र नहीं बनने दूंगा। भली मेरा कृष्ण तो त्रिलोकीनाथ है, मैं दरिद्र बेशक बना रहूं, जीवन भर में दरिद्र बनने को तैयार हूं, परंतु मैं अपने मित्र को कभी दरिद्र नहीं बनने दूंगा। तो सज्जनों वो पूरे चने सुदामा खा गए। ये संत जन भाव देते हैं। आज उसके उपरांत भगवान आए, संपूर्ण बात हुई। तब सुदामा जी महाराज इतने भजनानंदी हैं, इतने भजनानंदी है, भजन अथाह भजन करते हैं, अपार भजन करते हैं। कोई देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो याचना नहीं करते सज्जनों। भगवत इच्छा से अगर मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो जय श्री राधे। ऐसा भाव सुदामा जी महाराज का है। सुदामा जी के पास में नितांत गरीबी है सज्जनों। लोग बाग अक्सर कहा करते हैं कि देखो सुदामा जी गरीब नहीं थे, मैं कहता हूं सुदामा जी गरीब ही थे। एक भजन का प्रताप अलग है, उनके अंदर एक आत्म संतुष्टि अलग विषय है सज्जनों। परंतु जिसके घर में बालक भूख के मारे तड़प रहे हो वो गरीब नहीं तो और क्या है, बताओ। भजन की शक्ति सामर्थ्यता भरपूर थी सुदामा जी के जीवन में, परंतु निर्धन थे, गरीब थे सज्जनों। भगवान को भी दया आई, भगवान स्वयं संत का रूप बना करके भिक्षा मांगने के लिए आए। सुदामा की झोपड़ी में आकर के भिक्षाम देहि जैसे ही कहा। सुदामा की पत्नी सुशीला ने देखा, संत भगवान हाथ हे देव, हमारे यहाँ सूतक लगा हुआ है। बोले अच्छा देवी। भगवान गए,
1 महीने बाद जब भी आए भिक्षाम दे, क्योंकि सुदामा की जो नितांत गरीबी को देख करके भगवान आसंत का रूप बना करके आए हैं। मानो विचार करते हैं, यदि सुदामा ने आज तक किसी को कुछ दिया नहीं है, सुदामा थोड़ा बहुत भी कुछ दे देगा तो इसके ऊपर कृपा होगी, इसके पास बहुत कुछ आ जाएगा। क्योंकि सज्जनों ध्यान दीजिएगा, जो हम देते हैं वही हमें कई गुना करके भगवान देते हैं। हाँ, देखो जी, प्रकृति का सिद्धांत है, आप 1 बोरी अनाज खेत में डालोगे तो 25 बोरी लेने के हकदार हो आप। 1 बोरी नहीं त्यागोगे तो 25 बोरी लेने के अधिकारी आप बिल्कुल नहीं हो। जो आप दोगे वही बढ़ चढ़ करके मिलेगा। हाँ, इसलिए रोटी खूब खिलाओ भूखों को। हाँ, भूखों को रोटी खिलाओ, रोटी की कभी कमी नहीं होगी। हाँ, जो हम देते हैं, जो बोओगे वही उगेगा। आज मानो भगवान कहते हैं, सुदामा ने कभी किसी को कुछ दिया नहीं है, आज सुदामा के हाथ से कुछ निकल जाए कम से कम इसको मैं संपन्न करूं। 1 महीने बाद भी जैसे गए सज्जनों, आज जैसे भिक्षाम दे कहा, सुशीला ने पुनः कहा, हे देव हमारे घर में सोबर है। संत रूप भगवान ने कहा, देवी 1 महीने का इतना लंबा सोबर कैसा? सोबर तो कहीं 10 दिन का, कहीं 11 दिन का, कहीं 13 दिन का, कहीं 15 दिन का, उससे अधिक तो सोबर चलता नहीं है। फिर तुम्हें सोबर किस लिए बता रही हो? आज हाथ जोड़े सुशीला ने, हे देव हमारे घर में दरिद्रा नामक देवी ने जन्म ले रखा है, उसके चलते हमारे घर में एक भी अनाज नहीं है। हे संत भगवान, आपको दूं तो मैं क्या दूं? संत के नेत्र सजल हो गए। देवी तुम्हारे स्वामी के मित्र तो द्वारकाधीश है, आज वही द्वारकाधीश जो संत का रूप बना करके आ रहे हैं। तुम अपने मित्र को, अपने पति को अपने मित्र के पास क्यों नहीं भेजती हो? यदि अपने मित्र के पास अपने पति को भेजो तो तुम्हारी ये स्थिति परिस्थिति परिवर्तन हो जाए। मां भी चाहती है। सज्जनों ध्यान दीजिएगा, माता के जीवन में उससे बड़ा दुख कष्ट का क्षण और कोई नहीं हो सकता। जब बच्चे कहें माँ भूख लग रही है और माँ के पास खाने देने के लिए कुछ ना हो, उससे बुरा दिन माता के जीवन में कोई दूसरा हो नहीं सकता। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। ऐसे कृपा सबके ऊपर करना, न कोई भूखा सोए, न कोई अतिथि किसी के घर से भूखा जा पाए। इतनी संपन्नता आप सबके जीवन में बनाए। आज सुदामा जी महाराज को सज्जनों सुशीला ने जल का गिलास ही दिया। देवी, सुशीला ने कहा, स्वामी 4 दिनों से बच्चों ने कुछ खाया नहीं, अन्न का दाना भी नहीं है। क्योंकि भजनानंदी हैं सुदामा, भजन के प्रताप से वो तो अपने में आनंदित है, मस्त है, उनको शोक नहीं। परंतु बच्चे दुखी हैं, पत्नी दुखी है। ध्यान दीजिएगा, यदि अपने से जुड़े हुए लोग अगर दुखी है ना, तो कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो सज्जनों, वो भी उसका सिद्धांत भी डगमगा जाता है। अपनों को दुखी, अपनों को परेशान देख करके सब परेशान हो जाए करते। सुशीला ने कहा, देव आप अपने मित्र की याद आपको आती नहीं? आप अपने मित्र के दर्शन करने